कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदया रविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरीशं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम। ये भगवान मनुष्य रूप में क्यों आए? शंकर जी बोले एक कारण नहीं, बहुत कारण है। जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर जन्म लेते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी अधम असुर आते हैं धरती पर, पृथ्वी पर, गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। बाबा ने कहा अनेक कारण है देवी, मैं आपको 2-3 कारण सुनाता हूं। पहले कारण में भगवान हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। उनको सनकादिक मुनियों ने शाप दे दिया। दर्शन करने के लिए गए, जय विजय ने रोक दिया। मुनियों ने कहा भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ, और एक बार नहीं 3 बार बनोगे। भगवान आए तो मुनियों ने कहा प्रभु जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। सतयुग में वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए, हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह रूप लिए। दूसरी बार त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण बने, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और तीसरी बार द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में आए, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त किया। ये पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया दिखाई दे रही हैं आपको, इन्होंने भगवान को शाप दिया। पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा और असुरों के राजा जलंधर से इनका विवाह हुआ। भगवान की भक्त थी मां वृंदा, लेकिन अपने पति के चरणों में निष्ठावान थी। और वृंदा मैया के सतीत्व के कवच के कारण एक भी देवता युद्ध में जलंधर को मार नहीं पाया। अंत में भगवान श्री हरि ने छल करके वृंदा जी के सतीत्व को समाप्त किया। युद्ध में जलंधर मारा गया। वृंदा मैया को पता चला कि भगवान ने मेरे साथ छल किया है, शाप दिया। जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया है, एक दिन ये मेरा पति ही छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी श्राप दे दिए। अब आप सोचेंगे नारद जी कहां श्राप दे दिए महाराज, तो भगवान के भगत हैं। देखिए जब जब आपको ये लगने लगे कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं
ये मैं समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। यदि अपने को बचा के रखना चाहते हैं तो अपने को मैं से जितना हो सके दूर करके रखिए। मैं समाप्त कर देता है। कबीरदास जी एक दोहा लिखते हैं, एक पक्षी है जिसका नाम है मैना, जानते हैं ना? क्या नाम है? मैना। वो कहती है मैना, मैना ने मैं ना कहा, मोल भयो 10-20, बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो शीश। बकरा मैं करत है, गर्दन उतर जात है हो, मैं ना मैं नहीं कहती है, मोल बढ़ जाता है। मैं से बचाइए। भगवान की कृपा से नारद जी की तपस्या को कामदेव नहीं तोड़ पाए, और नारद जी को लगा कि मेरे पुरुषार्थ से कामदेव हमसे हार गया, और नारद जी को लगा कि मेरे पुरुषार्थ से कामदेव हमसे हार गया। अभिमान हो गया, मैं काम को हरा दिया हूं। भगवान देखिए तो भगत जी को अभिमान हो गया। अभिमान समाप्त करने के लिए भगवान ने रचना बनाई, माया का नगर बना दिया, माया की प्रजा, माया का राजा, और भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई। और नारद जी जब उस कन्या को देखे तो ब्याह के लिए एकदम उतावले हो गए। ये कन्या बहकनी नहीं चाहिए हाथ से, आज ही स्वयंवर है, टाइम नहीं है कि तपस्या करके वरदान मांग लूं। हे भगवान, कैसे ही कन्या हमको मिलेगी? एक ही उपाय है, एक दिन के लिए भगवान से चेहरा उधार मांग लूं। अब आप बताइए, कहीं शादी ब्याह के लिए चेहरा उधार मिलता है? कपड़ा उपड़ा तो सुने हैं कि कपड़ा गाड़ी ओढ़ो मिलत है। नारद जी भगवान से कहे, प्रभु एक दिन के लिए चेहरा उधार दीजिए, विवाह करना है। भगवान बना दिए बानर का चेहरा। नारद जी को बानर बना दिए, स्वयं वहां राजकुमार बन के चले गए। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। नारद जी, शंकर जी के 2 गण थे पिछवा ब्राह्मण के रूप में। नारद जी बोले उनसे, बताओ इस चेहरे पर हमको माला नहीं मिली आज। शंकर जी के गण बोले, इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए बानर बने हैं, बानर। नारद जी देखे बानर का रूप आया, क्रोध, दोनों रुद्र गणों को शाप देकर असुर बना दिया। भगवान से बोले, परम स्वतंत्र हो गए हैं आप, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते, कपटी हैं आप, कपटी। हमको बानर बना के स्वयं विवाह कर लिए। श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण किया वही शरीर धारण करना पड़ेगा। बानर बनाया ना, आप मनुष्य बनेंगे तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। और आज जैसे विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा, तथास्तु, स्वीकार है श्राप आपका। ये तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा मैया ने नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए हैं। भगवान प्रकट होकर बोले, मनु जी मांगिए क्या चाहिए? मनु जी बोले, हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले, वो अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, चलिए वचन देता हूं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा। ये चौथा कारण। पांचवें कारण में रावण की जन्म की कथा है भगवान से पहले। एक प्रताप भानु नाम का राजा था, परम धर्मात्मा राजा, लेकिन जीवन में एक बार कुसंगति उसको लग गई एक कपटी मुनि की, और परिणाम जीवन भर का सत्संग समाप्त हो गया है। देखिए, हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, राजन जीवन में सत्संग न मिले तो घबराना मत, कुसंग से बच के रहना भी सत्संग के बराबर है। कुसंग से बचना, को न कुसंगति पाई न साही। परिणाम ब्राह्मणों का शाप मिला प्रताप भानु को। प्रताप भानु रावण बना। शाप पाए मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा।
छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। दोनों भाइयों को लेकर रावण तपस्या करने गया। ब्रह्मा जी बोले मांगो, रावण बोला मरू नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, तो वरदान मांगा बानर मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे, बोले तथास्तु। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं, बोले तथास्तु ऐसा ही होगा बेटा। विभीषण जी के पास गए, विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है? मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। दोनों भाइयों को रावण पाताल में ले जाकर विवाह करा कर लाया। लंका में राजधानी बनाई रावण ने, और रावण का इतना अत्याचार धरती पर प्रारंभ हुआ कि धरती व्याकुल हो गई। गौ का रूप बनाकर धरती मैया मुनियों के पास गई। मुनि लोग लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी मुनियों को देवताओं को लेकर कैलाश बाबा के पास आए। सभा बैठी, भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान ही बचा सकते इस पापी से। कोई कहता है बैकुंठ, कोई क्षीर सागर। शंकर जी बोले कहाँ नहीं मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं, हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो यहीं प्रकट हो जाएंगे। सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी प्रारंभ हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण